नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज मैं आपको ऐसे प्रायश्चित के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे पापों के प्रायश्चित के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपके उन पापों की निवृत्ति हो सकती है। जैसे भ्रूण हत्या संबंधी कोई पाप हुआ हो तो उसके निवारण की मैं उपाय बता रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि भ्रूण हत्या जानबूझ करके फिर हम इस उपाय को कर लेंगे और पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से नहीं होता है मित्रों। जब किसी ने जानते जानते किसी प्रकार से भ्रूण हत्या हो गई है और फिर उसको उसकी ग्लानि हो रही हो कि मैंने ये बुरा कर दिया, नहीं करना था, गलत हुआ, या कुछ मजबूरीवश ऐसा करना जरूरी हो गया, तो इस प्रकार के उस पाप के लिए अगर पश्चाताप हो रहा है तो उस पाप के निवारण के लिए ये उपाय है। अन्यथा ये नहीं है कि भ्रूण हत्या करते जाओ और व्रत करते रहेंगे या उपाय करते रहेंगे जिससे कि हमारा पाप है वो निवारण हो जाए। इस प्रकार से निवारण नहीं होता है। अगर हार्दिक रूप से ग्लानि हो रही हो, पश्चाताप हो रहा हो, तभी इस भ्रूण हत्या के पाप से निवारण हो सकता है। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आपको इस उपाय के बारे में बता रहा हूँ। इस उपाय को करने से अगर आप में पश्चाताप हो रहा है और ग्लानि हो रही है और वास्तव में आप नहीं करना चाहते थे, वो हुआ और उसका आपको दुख हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। और वो भी श्रद्धा भाव से करने पर। एक प्रकार का व्रत है, उस व्रत को करने से इस पाप का निवारण हो सकता है। तो उस व्रत का नाम है निक्षुभार्क चतुष्टय। निक्षुरभार्क चतुष्टय ये भविष्य पुराण में से लिया गया है और इस व्रत का नाम है निक्षुभार्क चतुष्टय। इसके कुछ नियम हैं और स्टेप बाय स्टेप इस व्रत को करना पड़ता है। प्रथम है कि ये व्रत कब आरंभ करना चाहिए, तो मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी और सप्तमी उपवास सहित सूर्य का पूजन कर अष्टमी को भोजन करें। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी, इन दोनों तिथियों में उपवास सहित, उपवास के साथ सूर्य का पूजन कर अष्टमी को भोजन करना चाहिए। दोनों दिन निराहार रहना है, षष्ठी को और अष्टमी को, षष्ठी और सप्तमी को, और अष्टमी को सूर्य का पूजन करना है, उसके बाद भोजन करना है। केवल कृष्ण सप्तमी को उपवास करके सूर्य का पूजन करें और दूसरे स्टेप में केवल कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास करके सूर्य का पूजन करना है। उपवास का मतलब है कि एक समय भी भोजन नहीं करना है। सप्तमी को निराहार उपवास करके और सप्तमी को निराहार उपवास करना है। चून का हाथी बनाकर, चून मतलब आटे का हाथी बनाकर निवेदन करें। और मार्गशीर्ष या माघ कृष्ण सप्तमी को, मार्गशीर्ष या माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी या माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को दृढ़ व्रत होकर उपवास करें, उपवास करना चाहिए। यथा नियम पूजन करें और एक वर्ष समाप्त होने पर गंधादि से सूर्य का पूजन करके ब्राह्मणों को मणि मुक्ता और भोजनादि देकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार सूर्य पत्नी निक्षुभा, एक सूर्य की पत्नी है, उसका नाम है निक्षुभा, इसीलिए इस व्रत का नाम पड़ा है निक्षुभार्क चतुष्टय। इस प्रकार सूर्य पत्नी निक्षुभा और सूर्य का उपयुक्त 4 प्रकार से व्रत और पूजन करे तो भ्रूण हत्यादि सब पाप दूर होते हैं। तो भ्रूण हत्यादि संबंधित जो पाप हैं वे सब पाप दूर होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के अन्य उपायों के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी और तुरंत मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही।